मैं इतना कहना चाहता हूं भाइयों कि नरेंद्र मोदी सरकार इसकी सबसे बड़ी कोई प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है तो मेरे किसान भाइयों की आय को 2 गुना करना, ये नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। ये कांग्रेस वाले जब मोदी जी कहते थे हम किसानों की आय को 2 गुना करेंगे, हंसते थे हम पर। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में थे 2013-14 के बजट में कृषि बजट आपका 21,933 करोड़ था, सिर्फ 21,933 करोड़ रुपया। और 2020-21 में मोदी जी ने 21,000 से बढ़ाकर 1,34,399 करोड़ रुपया कृषि के और कृषक का बजट को किया है। 21,000 कहां और कहां 1,34,000 करोड़। और न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी चाहे मक्का हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, हर प्रकार के एमएसपी के अंदर बढ़ोतरी कर 150% तक किसान को मिले, जितना खर्चा है उससे 50% मुनाफा मिले, ये भी हमने किया है। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी लेकर आए, लगभग 6,000 रुपया हर किसान के बैंक अकाउंट में सीधा जाता है, कोई बिचौलिया बीच नहीं। मित्रों, 25 दिसंबर तक 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक अकाउंट में 1,13,619 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं कांग्रेसी मित्रों को बताना चाहता हूं कि आपका तो बजट, कुल बजट ही 21,000 करोड़ था। हमने बजट के अलावे 1,13,619 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में डालने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड लगभग 22 करोड़ दिए, यूरिया तो इम्पोर्टेड होकर उसकी कालाबाजारी अटकाई है। प्रधानमंत्री कृषि सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत 50 लाख हेक्टेयर को सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप और स्प्रिंकलर से समावेश किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लगभग 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं, 90,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश के किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाया गया। 1,000 से ज्यादा मंडियों को ऑनलाइन कर किसानों को ज्यादा दाम मिले, इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और किसानों को जो ऋण मिलता था, मित्रों, वो आंकड़ा भी जरा आप समझ लीजिए। पहले कांग्रेस सरकार थी तब किसानों को 6 लाख करोड़ ऋण देती थी। कितना देती थी भाई बताओ जरा, मैं अकेला बोल रहा हूं, कितना देती थी? 6 लाख करोड़। कितना? नरेंद्र मोदी जी ने 6 लाख करोड़ से बढ़ाकर 13,92,000 करोड़ रुपया किसानों को ऋण देने की शुरुआत की है। वही बताता है कि मोदी सरकार किसानों के लिए कितना करते हैं। 10,000 से ज्यादा फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाए और इसके लिए 7,000 करोड़ का प्रावधान किया। शहद के उत्पादन के लिए, मधु के उत्पादन के लिए 500 करोड़ रुपया लगाए और किसान क्रेडिट कार्ड लगभग 1.6 करोड़ में किसानों को तो अंतिम 6 महीने में ही दिए। मित्रों, ढेर सारे काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। श्री येदियुरप्पा जी की सरकार ने भी किसानों के लिए काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र सरकार की जो भी योजना हो, इस पर जमीन पर उतारने में शायद भारत में सबसे आगे अगर कोई सरकार रही है तो श्री येदियुरप्पा की सरकार है। मित्रों, मोदी जी ने किसानों के लिए इतना किया है, मगर वक्र दृष्टा कांग्रेस पार्टी के नेता किसानों की हित की बात कर रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, जब आप थे तब किसानों को 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 रुपया प्रति साल क्यों नहीं मिला भाई? जब आप थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों नहीं बनी भाई? जब आप थे इथेनॉल की पॉलिसी में परिवर्तन क्यों नहीं आया? जब आप थे तब बजट क्यों इतना छोटा था? जब आप थे तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना क्यों नहीं लागू हुई? क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं।
नरेंद्र मोदी सरकार साच अर्थ में किसानों को समर्पित सरकार है। और 3 नए जो अध्यादेश और कानून लेकर मोदी सरकार आई है, कर्नाटक सरकार ने भी ये कानूनों को पारित किया है। मैं श्री येदियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इससे किसानों की आय अनेक गुना बढ़ने वाली। अब कोई किसान मजबूर नहीं है कि एक ही जगह पे अपना उपज बेचे, अपने क्रॉप को वो ग्लोबल और पूरे भारतवर्ष के मार्केट में बेच सकता है। मोदी जी ने ढेर सारे और भी काम किए, औद्योगिक विकास से लेकर इरिगेशन से लेकर और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने। और मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 से 70 साल से किसी की हिम्मत नहीं लगती थी कश्मीर में धारा 370 हटाने की। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 और 35 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया है। और आज वहां पर चुनाव भी हो चुके, खून का एक कतरा बहाए बगैर चुनाव हुए हैं और कश्मीर हमेशा के लिए हमारा होगा। मोदी जी ने ढेर सारे काम किए हैं। मैं आज बागलकोट की पावन धरती पर आप लोगों के बीच में आया हूं, तब मैं भाई मुकेश निरानी को तो शुभकामनाएं देता भी हूं, मगर आप सबसे ये भी कहने आया हूं कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस प्रकार से बना है उसी प्रकार का बना रहे और मोदी जी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत की रचना करने की दिशा में आगे बढ़े। यही बात कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ फिर से एक बार दोनों हाथ उठाइए और आत्मनिर्भर भारत के निर्णय का, संकल्प का मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत